साथ साथ में नोट्स भी बनाते चले जाओ। राष्ट्रपति आज टॉपिक रहेगा। राष्ट्रपति का जो व्याख्या हुआ है आर्टिकल 52 में। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के लिए बताया गया है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। पहले ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होता है, पहला बात जान लेना। पूछ लेता है भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष? 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति जो होता है उसके जो पद होता है 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होते हैं चुनाव के लिए। जब 50 अनुमोदक और 50 कौन होते हैं? प्रस्तावक होते हैं। साथ साथ में इसका जो चुनाव होता है एकल संक्रमणी मत पद्धति के माध्यम से। चुनाव जो होता है एकल संक्रमणी मत पद्धति के माध्यम से। बैठ जाओ। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत पद्धति और गुप्त मतदान के माध्यम से। खुला मतदान नहीं। कैसा मतदान दिया जाता है? गुप्त मतदान। कैसा मतदान दिया जाता है? गुप्त मतदान। जो पहली मोटी मोटी बातें हैं उसको समझ लो। इसका जो वेतन होता है, वेतन 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया मासिक होता है। और जो वेतन होता है इनकम टैक्स से मुक्त होता है, फ्री इनकम टैक्स से। वेतन आयकर से मुक्त होता है, आयकर से मुक्त होता है इसका वेतन। कोई आयकर नहीं है। मतलब साल भर में इसको कितना वेतन मिलता है? साल भर में कि प्रति माह पर है वेतन? साल भर में 60 लाख रुपया होगा ना जी? कितना होगा? 60 लाख होगा। ठीक है। इसका जो शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश जो शपथ दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। उम्र राष्ट्रपति बनने का उम्र कितना होता है बेटा? 35 वर्ष। उम्र कितना है? 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। कोई भी व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। समय सीमा नहीं है, समय सीमा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, जितने बार चाहे, कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है, जितने बार चाहे। लेकिन अभी तक 2 ही बार बना है, अभी तक 2 ही बार बने। कितने भी बार में कोई राष्ट्रपति बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन है क्या? कोई बाउंडेशन नहीं है। समझ गए? ठीक है। इसको मिटा दे क्या? सर देखिएगा सर, सर चलो इसको मिटा दें। अब प्रश्न पूछता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कितने कार्यकाल तक रहता है अपने चुनाव से? पद ग्रहण के कितने वर्ष तक? लेकिन 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता महाभियोग के माध्यम से। अनुच्छेद 61 बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अनुच्छेद 61 में यह व्यवस्था किया गया है कि अगर संविधान का उल्लंघन करता है राष्ट्रपति, तो 5 वर्ष से पूर्व महाभियोग लगाकर उसको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कितने अनुमोदक, कितने प्रस्ताव? 50 प्रस्तावक का 50 अनुमोदक रहना चाहिए। राष्ट्रपति के उम्र सीमा क्या है लड़ने के लिए? न्यूनतम 50, ये 35 वर्ष। कितने वर्ष है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणी मत पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाता है। फिर पूछा कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? मासिक 5 लाख रुपया मिलता है। फिर पूछता है कि क्या राष्ट्रपति को जो 5 लाख रुपया प्रति माह वेतन मिलता है वो आयकर से मुक्त होती है कि आयकर जोड़ा जाता है उसमें? आयकर नहीं दिया जाता उसमें, आयकर से मुक्त होती है। कोई व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? जितने बार चाहे, जितने बार बंद कर दो। और फिर उसके बाद राष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। तो अब अगर प्रश्न आएगा कर लोगे कि नहीं? कर लोगे ना? चलो आगे पढ़ाएं। तो आगे पढ़ाने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। तो लिख लिए सब लोग? चलो अब आगे कैसे चुनाव होता है, कौन कौन इसके चुनाव में भाग लेता है, कौन कौन इसके चुनाव में क्या लेता है? भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? शांत हो जाओ, लिखो। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले
राष्ट्रपति का चुनाव के चुनाव में भाग लेने वाले कौन कौन लेता है? लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, दिल्ली और पांडुचेरी के, दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य। इतने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और यहाँ विधानसभा, राज्य नहीं लिखना है, यहाँ विधानसभा, सॉरी, यहाँ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित दो जो है केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया था, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा विधानसभा का तुम जाने लगे कि दिल्ली और पांडिचेरी के जो है ये भी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। कौन कौन लेता है चुनाव भाग? लोकसभा के सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली और पांडिचेरी के जो निर्वाचित सदस्य है वो 70वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। लिख लो इसको। लिख लिए? कोई दिक्कत यहां तक यही समझने में? अब देखो कुछ चीजें, जैसे हम आ गए 5 वर्ष से पूर्व पद त्याग सकता है। कौन? राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी पद क्या कर सकता है? त्याग सकता है। कैसे त्यागता है? वैसे तो 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी क्या होता है? पद को त्याग सकता है। लिखो किस कंडीशन में? 5 वर्ष से पहले पद त्याग सकता है। आवाज जाता है जी? गजब आदमी हो तुम सब, मतलब बैल रह गए। 5 वर्ष से पूर्व पद को क्या कर देते हैं? त्याग सकता है। कैसे? मृत्यु होने पर भी
5 वर्ष से पूर्व होगा कि नहीं? मृत्यु होने पर पद खाली हो जाएगा राष्ट्रपति का। अगर कोई भी राष्ट्रपति जिसकी मृत्यु हो जाए तो 5 वर्ष से पहले जो है पद त्याग हो जाएगा कि नहीं? उसका हो जाएगा कि नहीं? चलो दूसरा कंडीशन, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देखकर, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर 5 वर्ष से पूर्व भी पद क्या कर सकता है? त्याग सकता है। तीसरा, अगर महाभियोग लग जाए, इसको क्या लग जाए? संविधान का आक्रमण करता है, अगर महाभियोग लग जाए, राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से, महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 61 में। वैसे जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी वह अपना पद त्याग सकता है। कंडीशन है, स्टार लगा दे रहे हैं। स्टार क्या है? अगर किसी राष्ट्रपति का क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए? मर जाए कोई राष्ट्रपति, आकस्मिक मृत्यु हो जाए। 1 साल किया है, 2 साल किया है, 6 महीना किया है, 2 महीना किया है, 5 साल उसका पूरा नहीं हुआ है, तो मृत्यु हो जाएगा, तो उसका पद हो जाएगा खाली की नहीं? खाली हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देगा। किसको? अगर वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दिया तभी भी 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा। तीसरा, अगर संविधान का उल्लंघन किया है तब भी वो क्या होता है? 5 वर्ष से पहले पद को क्या कर दिया जाएगा? त्याग दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? अब महाभियोग लग जाएगा, उसके पास क्या लग जाएगा? महाभियोग लगा कर भी उसको 5 वर्ष से पूर्व क्या हो जाएगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। महाभियोग किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। 2/3 बहुमत के माध्यम से सभी को पास करना होगा। और जो महाभियोग लगेगा, लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? सूचना देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? सूचना देना पड़ेगा। तो अगला कौन टॉपिक होगा? महाभियोग। क्या होगा? महाभियोग। तो डालो क्या? महाभियोग। अगला जो है राष्ट्रपति जो त्याग पत्र देगा वो महाभियोग। अब क्या लगाओगे? महाभियोग। क्या है महाभियोग भाई? महाभियोग के माध्यम से भी 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति अपना पद खाली कर देगा। तो क्या है महाभियोग? देखो, महाभियोग का प्रावधान क्या हुआ? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में भारत में प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 61 में प्रावधान क्या है? महाभियोग। आधार महाभियोग लगाने का आधार क्या है? आधार संविधान का उल्लंघन करने पर अगर लगा कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, किया हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है, तो उसको हटाने के लिए प्रावधान महाभियोग होगा। क्या होगा? महाभियोग। तो आधार क्या है महाभियोग का?
संविधान का अतिक्रमण, क्या है? संविधान का अतिक्रमण करने पर संविधान का अतिक्रमण करने पर आवाज अगर आया, अगर एक भी आवाज आया, समझ लेना तुम सब कुल हीरोगिस्ट निकल जाएगा तुरंत 2 सेकंड में। संविधान का अतिक्रमण करने पर, क्या करने पर? अगर संविधान का लगा कि वो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो महाभियोग के माध्यम से, तो उसी समय उसको क्या लग जाएगा? महाभियोग। क्या संविधान से सभी बंधे हैं कि नहीं? कि संविधान से परे हैं? संविधान से परे तो कोई नहीं ना, कि है? नहीं। इसके लिए महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। महाभियोग संसद के अतिक्रमण करने पर संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। चाहे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए, चाहे राज्यसभा में, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए। देखो, महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा। कितने दिन पहले? कितने दिन पहले सूचना देना पड़ेगा? 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा? और उसके साथ साथ 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है। महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा और 1/4 सदस्यों को 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर कराना पड़ेगा। एक बटा 4 सदस्यों को क्या कराना पड़ेगा? हस्ताक्षर कराना पड़ेगा, तभी आप महाभियोग क्या कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, कितना हो गया? तो और देखो, अगर दोनों महाभियोग प्रस्तुत करने से पहले 1/4 सदस्यों को क्या कराना पड़ेगा? हस्ताक्षर करके तभी जो है महाभियोग किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं? प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर लेकिन राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व आपको सूचना देना पड़ेगा। राष्ट्रपति अपने बचाव पक्ष के लिए वकील रख सकता है। राष्ट्रपति अपने बचाव पक्ष के लिए क्या रख सकता है? वकील रख सकता है। इसलिए महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पूर्व क्या करना पड़ेगा? सूचना देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए लोकसभा में पहले महाभियोग लगाया गया तो 2/3 बहुमत से लोकसभा में पास होगा और उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा और 2/3 बहुमत में दोनों सदनों से अगर पास हो जाएगा
तो राष्ट्रपति को उसी दिन पद खाली करना पड़ेगा। तो लिखो, अगर 2/3 सदस्य, लिखो यहां महाभियोग लगेगा अगर 2/3 सदस्य द्वारा दोनों सदनों से पास कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उसी दिन पद त्यागना पड़ता है। उसी दिन राष्ट्रपति का पद, मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, अगर उनको 5 वर्ष से पूर्व हटाना चाह रहे हैं, अगर संविधान का उल्लंघन किए है माननीय, तो उन पर कैसे हटा सकते हैं? या तो उनके आकस्मिक घटना घट जाए तब पद खाली हो जाएगा, या तो वो अपने स्वेच्छा से उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे, या तो संविधान का अतिक्रमण कर किए हैं तो वहां महाभियोग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अगर संविधान का उल्लंघन किए हैं तो महाभियोग लगेगा, और महाभियोग लगेगा अनुच्छेद 61 बहुत तेज पूछता है, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग अगर राष्ट्रपति को लगेगा तो उसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा, और साथ में राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्तुत करने से पहले 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर कराना पड़ेगा, तभी आप प्रस्तुत कर सकते हैं महाभियोग किसी भी सदन में। और साथ में अगर किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है अगर संविधान का सही पाया गया कि अतिक्रमण किए हैं, दोनों सदनों ने 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भारत के एक ऐसा ही भारत का ही राष्ट्रपति है जो महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। एक ही व्यक्ति है जो महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। कौन? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। कौन हटाया जाता है? केवल एक ही व्यक्ति है जो महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा हटाया जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत यहां तक किसी समझने में? पहला पूछ देगा कि राष्ट्रपति को महाभियोग किस अनुच्छेद में लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है? संविधान के उल्लंघन के दशा में। ठीक है, कितने दिन पहले सूचना देना पड़ेगा उसको? 14 दिन पहले इसको क्या करना पड़ेगा? सूचना देना पड़ेगा। कितने सदस्यों से प्रस्तुत करना पड़ेगा सदन में? 1/4 सदस्य को क्या करना पड़ेगा? हस्ताक्षर कराना पड़ेगा। क्या राष्ट्रपति को किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्तुत किया जा सकता है? तो हाँ, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर एक सदन में प्रस्तुत हुआ तो दूसरे सदन में भी प्रस्तुत होगा, लेकिन शर्त यह है कि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से जो सदस्य है उससे पारित होना है। अगर उस दिन से दोनों पारित हो गया, ये सिद्ध हो गया कि उसने संविधान का उल्लंघन किया है, राष्ट्रपति उसी दिन पद को क्या करना पड़ेगा? उसको छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। भारत का एक ऐसा ही राष्ट्रपति है, भारत अभी तक किसी को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है। महाभियोग भारत के ही राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है और किसी को नहीं।
महाभियोग जैसी प्रक्रिया चल सकती है, लेकिन महाभियोग के द्वारा केवल भारत के राष्ट्रपति को ही हटाया जाता है। ये भी क्लियर कर लेना, केवल भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अभी तक लिखो, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया। लिखो, अभी किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग नहीं चला। भारत कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जिस पर महाभियोग चलाया गया। बहुत बड़ी बात होती है महाभियोग चलाना। अगर आप एक भारत के नहीं, भारत के प्रथम नागरिक हैं, अगर आप गलती करते हैं, महाभियोग चलता है, तो कितनी जो है बदनामी होती है कि नहीं होती? हाँ, 143 करोड़ जनसंख्या का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख नहीं होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? ये लिखना, ये राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख ना होकर संवैधानिक प्रमुख है। क्या है? राष्ट्रपति, लिखो, राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख ना होकर, वास्तविक प्रमुख न होकर, शांत हो जाओ जी, वास्तविक प्रमुख न होकर संवैधानिक प्रमुख है। कैसा है? मुखौटा है, संवैधानिक प्रमुख है। अर्थात यहां संसदीय व्यवस्था अपनाया गया है और संसदीय व्यवस्था में वास्तविक प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख अलग है। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है। कौन है? प्रधानमंत्री। और संवैधानिक प्रमुख संसदीय व्यवस्था में कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। अब मैंने आपसे कहा कि अगर पूछ लेगा संसदीय व्यवस्था में संवैधानिक प्रमुख कौन है? कौन है? ये केवल मुखौटा है। केवल क्या है? ये बिना मंत्रिपरिषद का कोई काम ही नहीं करता है। बिना मंत्रिपरिषद के सलाह से काम नहीं करता है। मंत्रिपरिषद इसको सलाह देती है, तभी उसी के अनुसार काम करता है। अदरवाइज राष्ट्रपति केवल सिग्नेचर करने के लिए रखा गया। क्या रखा गया है? अगर कानून में अंतिम हस्ताक्षर करने वाला होता है, समझ लो, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के माध्यम से, लिखो, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कोई कानून बनता है। से कोई कानून बनता है। अगर संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया कानून को, जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक क्या होगा? वो कानून, अगर राष्ट्रपति नहीं सिग्नेचर हुआ तो कानून नहीं बन पाएगा। बन पाएगा? टोपी हीरो होश से, ठीक है? साथ साथ में समझ गए ना? चलो, एक बार लय टूटने के बाद फिर लय बनती नहीं। पढ़ने नहीं आए हो, अभी कॉपी चेक करेंगे सब। अब देखो,
राष्ट्रपति, देखो संविधान में चार ऐसे पद हैं जिस पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जाती है, महाभियोग जैसे प्रक्रिया चलाई जाती है। संविधान में चार ऐसे पद हैं जिसमें या जिसके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाती है। कौन कौन पद हैं? केवल राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन चार ऐसे और पद हैं जो कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जाती है, जबकि महाभियोग नहीं होती। सिद्ध कदाचार संहिता के माध्यम से उसको हटाया जाता है, सिद्ध कदाचार संहिता के माध्यम से उसको हटाया जाता है, लेकिन साधारण में बोल दिया जाता है कि इस पर भी महाभियोग लगाया जाता है। कौन कौन पद है लिख लो, लिखो। राष्ट्रपति पहला, राष्ट्रपति दूसरा, कैग मतलब नियंत्रण महालेखा परीक्षक। राष्ट्रपति कैग माने नियंत्रण महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तीसरा लिखो, तीसरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश पर सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, और चौथा जो होता है केंद्र और राज्य के निर्वाचन आयोग पर। केंद्र और राज्य के निर्वाचन आयोग। चार ऐसे पद हैं जिस पर महाभियोग लगाया जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहला तो महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, दूसरा नियंत्रण और महालेखा परीक्षक पर, तीसरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर, चौथा केंद्र और राज्य निर्वाचन आयोग पर। इन चारों पर महाभियोग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? जनरल भाषा में इनको महाभियोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करता है,
न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के संस्तुति पर करता है या राज्यपाल के संस्तुति पर करता है, तो लेकिन उसको हटा नहीं सकता। नियुक्त तो राष्ट्रपति कर सकता है लेकिन उसको हटा नहीं सकता है। हटेगा कैसे? महाभियोग द्वारा। कैसे हटेगा? अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको महाभियोग द्वारा क्या हटाया जाएगा? किसको? राष्ट्रपति को, नियंत्रण महालेखा परीक्षक को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को और केंद्र और राज्य के निर्वाचन। तो रट जाना ये बात। अब देखो आगे, ये जो महाभियोग होता है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है ये? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग एक प्रकार का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग एक प्रकार का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संविधान का उल्लंघन करने वालों पर लगाया जाता है। संविधान के उल्लंघन करने वालों पर क्या किया जाता है? लगाया जाता है। अब देखो, राष्ट्रपति जो कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, किसको नियुक्त करता है, यह भी खूब प्रश्न पूछता है। ये भी खूब प्रश्न पूछता है। लिखो, अगला हेडिंग डालो, राष्ट्रपति की नियुक्ति। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब ये पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। हाँ? कब? आगे लिखो, राष्ट्रपति को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति किसको नियुक्त कर सकता है? किसको नियुक्त कर सकता है? अच्छा, राष्ट्रपति को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति किसको नियुक्त कर सकता है? लिखो, प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है कि नहीं जी? यस सर। राष्ट्रपति नियंत्रण महालेखा को भी नियुक्त करता है। कैग को कल ही बताया है, परसों
राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, लिखो, राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त करता है। न्यायाधीश को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति संघ के अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। वित्त आयोग को भी नियुक्त करता है। राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त करता है। सदस्य को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य को नियुक्त करता है। अन्य निर्वाचन को नियुक्त करता है। नियुक्त करता है। राष्ट्रपति वित्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को नियुक्त करता है। वित्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को नियुक्त करता है। नियुक्त करता है। लिखो, संघ के यंत्र अन्य मंत्री होंगे। यहाँ पे अन्य मंत्री माने संघ के, राज्य के नहीं, संघ के होंगे। कितने होंगे? इतने लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। नियंत्रण महालेखा को नियुक्त करता है। राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त करता है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त करता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। वित्त आयोग को नियुक्त करता है। अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। संघ के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी नियुक्त करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वित्त लोक सेवा आयोग को नियुक्त करता है।
राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य को भी नियुक्त करता है। इतने लोग को, लेकिन कुछ लोगों को हटा सकता है, कुछ लोगों को हटा नहीं सकता। नियुक्त तो कर सकता है, लेकिन कैग को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकता है। हाँ, हटा सकता है। महाभियोग के ही माध्यम से हटे कि कोई दिक्कत है? इतने लोगों को पूछ लेगा है कि राज्यपाल, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? हटा भी कौन सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन पूछ लिया कि वित्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को या वित्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? पूछ लिया कैग को नियुक्ति, नियंत्रण और महालेखा की नियुक्ति कौन करता है? फिर पूछ लिया, लेकिन हटा कैसे जाए? हटेगा कैसे? महाभियोग के द्वारा। कैसे हटेगा? महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? फिर कौन करता है? वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? और संघ के अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? हटा भी सकता है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? लेकिन हटा नहीं सकता। याद हो गया इतना? चलो, किसको किसको राष्ट्रपति हटा सकता है? इतना लिख लिया पूरा? प्रश्न खूब पूछता है, इसीलिए बता दे रहे हैं। प्रश्न खूब पूछता है। प्रश्न खूब पूछ सकता है। राष्ट्रपति को इन्हें हटाने की शक्तियां किसको किसको? राष्ट्रपति को, हेडिंग डालो, राष्ट्रपति को जान रहे हो, शांत रहो, जाओ 2 सेकंड के लिए। राष्ट्रपति को इन्हें हटाने की शक्तियां, राष्ट्रपति को किसको हटा सकता है? राष्ट्रपति को किसको हटाने की पावर है? देखो, पहला, महान्यायवादी को हटा सकता है। किसको हटा सकता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हटा सकता। महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त भी कर सकता है और हटा भी सकता है। राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त भी कर सकता है और क्या कर सकता है? हटा भी सकता है। और लिखो, निर्वाचन आयुक्तों को भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? हटा सकता है। निर्वाचन आयुक्तों को भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? नियुक्त भी कर सकता है और हटा भी सकता है। नियुक्त भी कर सकता है और हटा भी सकता है। संघ लोक सेवा सुप्रीम, लिखो, सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संघ और किसी राज्य के लोक सेवा आयोग
अध्यक्ष वह सदस्य को हटा सकता है, वह सदस्य को हटा सकता है। ठीक है। और संसद के प्रतिवेदन पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटा सकता है, संसद के प्रतिवेदन। ठीक है, तो महान्यायवादी को हटा सकता है, नियुक्त भी कर सकता है, राज्यपाल को नियुक्त भी कर सकता, हटा सकता है, निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त भी कर सकता, हटा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का अगर प्रतिवेदन हो जाए सर्वोच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का, तो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, हटा सकता है। ठीक है। और बहुत से लोगों को, जैसे ST/SC आयोग के, और लिख लो, ST/SC आयोग के राजभाषा आयोग को, हो गया। चलो इसको मिटा दें, इसको यहीं तक बंद कर दो बेटा।